cruising in my lane fast, call it high speed. I've been working hard, yeah, I've been working nightly. If you think you'll win, ha, nah, like पता नहीं कब ये सब कुछ खत्म होगा। कितने दिन हो गए कुछ भी हाथ भी नहीं लगा, और आज तो जिनने उस नामजन को किस कर लिया, और जंकुक तो मेरे हाथ धो के पीछे पड़ा है, और पता नहीं उस जिमिन और उस माविया के बीच क्या चल रहा है। ऐसे चलता रहा तो बाद में हम उसके खिलाफ नहीं जा पाएंगे। किसी जानवर के साथ भी हम रहते हैं तो हमें उनसे लगाव हो जाता है। ये तो इंसान है। मैं 2-3 महीने से इनके साथ रह रही हूँ, और मैं कितना भी कह लूं कि मैं जंकुक से नफरत करती हूँ, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। जब भी मैं उसके करीब जाती हूँ तब मैं सब कुछ भूल जाती हूँ। उसका टच मुझे पागल कर देता है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो बाद में हम हमारा मिशन कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। मुझे कुछ भी करके उसके रूम में घुसना ही पड़ेगा। जब वो बाहर जाता है तब तो उसके रूम पे ताला होता है, पर वो जब घर में होता है तब तो मैं उसके रूम में जा सकती हूँ। पर मैं क्या बहाना करूँ कि मैं उसके रूम में जा सकूँ? सोचते सोच मैं क्या बहाना करूँ? आइडिया, ये जरूर वर्क करेगा। हाँ, और इससे मेरा काम भी हो जाएगा। यू आर सो स्मार्ट। चलो मैं इस पे अभी वर्क करती हूँ। वो तो सोया नहीं होगा। ये दूध उसके पेट के अंदर और वो गहरी नींद में। तुम ही अब मेरा काम कर सकते हो। मिस्टर जॉन, क्या आप सुन रहे हो? क्या मैं अंदर आ सकती हूँ मिस्टर जॉन? इतनी रात को? यस, कम इन डॉक्टर ते। फाइनली डॉक्टर ते, आप बताने का कष्ट करेंगी कि आप इतनी रात को मेरे रूम में क्या करने आई है? वो क्या है ना, मुझे लगा आप सोए नहीं होंगे, जरूर आप काम कर रहे होंगे, और इसीलिए मैं आपके लिए गर्मा गर्म दूध लेके आई हूँ। ओह, दूध? हाँ हाँ। मिस्टर जॉन, वो आप आगे क्यों आ रहे हो? क्योंकि आप पीछे जा रही है, बस इसीलिए। नहीं नहीं देख, अगर तू गुस्सा करेगी तो तेरा सारा ब्लड बिगड़ जाएगा। मुझे किसी भी हालत में इसे ये दूध पिलाना है ताकि ये सो जाए और मैं अपना काम कर सकूं। तो मेरी बेबी गर्ल मेरे लिए दूध लेके आई है। हाँ, आप मुझे छोड़ेंगे? अब इतनी रात को तुम एक लड़की के रूम में आई हो और उससे ये उम्मीद कर रहे हो कि वो तुमसे दूर रहे। ऐसा तो नहीं होगा ना? मैं यहाँ सिर्फ आपको दूध देने आई थी। प्लीज आप ये दूध पी लीजिए। मैं बहुत प्यार से लेके आई हूँ, ये ठंडा हो जाएगा, पी लीजिए ना। ओह, तुम बहुत प्यार से लेके आई हो तो फिर पीना ही पड़ेगा ना। हाँ हाँ पीजिए, बहुत प्यार से लेके आई हूँ ताकि आपको प्यार भरी गहरी नींद आ जाए। ओह, बेबी डॉल का मेरे लिए इतना प्यार हजम तो नहीं होने वाला। मैं भी देखना चाहता हूँ तुम अपने प्लान को सक्सेस करने के लिए कहाँ तक जा सकती हो, पर मैं भी जॉन जंकुक हूँ, तुम्हारी एक भी चाल टिकने नहीं दूंगा। ये लीजिए। ये क्या किया आपने? सारा दूध गिरा दिया। व्हाट? मैंने गिराया है? हाँ, आप ही ने गिराया। आप आगे नहीं आते तो दूध नहीं गिरता। ओहो, इतना हाइपर होने की क्या जरूरत है? एक दूध का ग्लास ही तो है ना, ज्यादा कुछ नहीं। वो सिर्फ एक दूध का ग्लास नहीं था, उसमें मैंने क्या आपने उसमें मेरी मेहनत डाली थी यार। मतलब मैं किचन से दूध गर्म करके लेके आई हूँ। तुम्हें अपनी मेहनत की पड़ी है, यहाँ मेरे पूरे कपड़े खराब कर दिए तुमने। हाँ, ये तो सच में गंदे हो गए यार। सॉरी, मैं भी साफ कर देती हूँ। ओह गॉड, अपने मकसद का पूरा करने के लिए क्या कुछ नहीं करना पड़ता। कभी नहीं सोचा था किसी के गंदे कपड़े भी साफ करने पड़ेंगे। क्या कर रही हो तुम? हाँ, क्या हुआ? मैं साफ तो कर रही हूँ ना। कहाँ साफ कर रही हो तुम? तुम्हें पता भी तुम कहाँ हाथ लगा रही हो? हाँ? अब उठना है या फिर? सॉरी। ओह गॉड बेब, तुझे ध्यान रखना चाहिए ना, तू कहाँ टच कर रही? कोई बात नहीं, बट अभी मैं अपना प्लान नहीं बिगाड़ सकती। बड़ी मुश्किल से मैंने ये प्लान बनाया है, इस पे मुझे वर्क करना ही है किसी भी हालत में।
मिस्टर जॉन कोई बात नहीं ना, ये दूध गिर गया तो क्या हुआ, मैं आपके लिए दूसरा दूध अभी बना के लेके आती हूँ। डॉक्टर ते इसकी कोई जरूरत नहीं है, आप मेरी इतनी केयर कर रही है, यही मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। नहीं नहीं ये तो मैं कर ही सकती हूँ ना इतना, मैं अभी आपके लिए दूसरा दूध लेती आ रही हूँ, आप बस थोड़ी देर रुकिए। डॉक्टर ते हाँ मैंने कहा ना, वैसे भी मुझे दूध पसंद नहीं है। ओह गॉड क्या करूं मैं। वैसे आपसे पूछना था, क्या हम आगे कंटिन्यू कर सकते हैं? ये क्या कर रही हूँ मैं? उठिए मेरे मुंह से। मेरा बच्चा, मैं अगर रुकता ही नहीं ना तो तुम मुझे कभी रोकती ही नहीं, पर मैं नहीं चाहता कि सुबह तुम्हें इस बात का रिग्रेट हो। और पहले ही तुम मुझसे बहुत नफरत करती हो और तुम्हारे दिल में और ज्यादा नफरत नहीं पैदा करना चाहता। वैसे भी तुम तो मेरी ही हो और तुम्हारा सब कुछ मेरा ही। मैं कुछ दिन और वेट कर सकता हूँ। ऐसे तुम्हारा प्लान अच्छा था बेबी, बट जॉन जंकुक के सामने किसी की नहीं चलती। गुड नाइट। पता नहीं अब किसकी मौत आई है, क्या है, इतनी रात को फोन क्यों किया है? बॉस फाइनली वो पकड़ा गया, गुड जॉब। उसे 10 मिनट में रखो, मैं आता हूँ उसकी खातिरदारी करने के लिए। यस बॉस जल्दी आएगा, वो बहुत फड़फड़ा रहा है। फाइनली तुम मुझे मिल ही गए। जॉन जंकुक को धोखा देने वाले के लिए सजा सिर्फ एक है, सजा है मौत। पर अफसोस जॉन जंकुक को अपना रूल खुद ही तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि धोखा देने वाला कोई और नहीं मेरा प्यार है। तुम जुनून हो मेरा, मेरी जीने की वजह हो, मेरी जिंदगी हो, और मैं तुम पे एक खरोच भी नहीं आने दूंगा। लेकिन बेबी डॉल, तुम्हें तुम्हारे की सजा जरूर मिलेगी, वो भी जॉन जंकुक के स्टाइल में, क्योंकि जॉन जंकुक किसी को नहीं छोड़ता, चाहे वो खुद का प्यार ही क्यों ना हो। सारे प्लान पे पानी फिर गया। कितना अच्छा मौका था, अगर वो दूध पी लेता तो वो गहरी नींद में सो जाता और मैं अपना काम कर लेती, बट नहीं, उसने मुझे टच किया और मैं फ्रीज हो गई। उसकी बातों में आ जाती हूँ मैं। आज अगर उसने मुझे होश में नहीं लाया होता तो मैं अपने आप को उसे सौंप देती और कल सुबह बस रिग्रेट करने के अलावा मेरे पास कुछ नहीं बचा। नहीं, उसे अपने आप के करीब लाना मेरे लिए बहुत बड़ी मुसीबत है। वो जैसे ही मेरे करीब आता है मैं अपने होश खो बैठती हूँ। नहीं, ऐसे तो मैं अपना मिशन कभी भी कंप्लीट नहीं कर पाऊंगी। मुझे उससे दूर रहना है बस। सुना है तेरे दिल पे मेरा कहीं ना लिखा है, देखो ना मेरी आँखों में तुम, छिपा है मेरा ख्वाब छिपा है। और इस फोन की आवाज से मुझे नींद नहीं आ रही और ये जिमिन को फोन की आवाज सुनाई नहीं दे रही है। हाँ, ये क्या हो रहा है? ये जगी हुई है फिर भी इसको फोन की आवाज नहीं सुनाई दे रही। ए जिमिना, तुम्हारा फोन बज रहा है, तुम्हें सुनाई दे रहा है? हाँ जिन, तुम यहाँ पे? तुम बहरी हो गई हो क्या? तुम जाग तो रही हो फिर भी तुम्हें फोन की बेल नहीं सुनाई दे रही? कब से फोन बज रहा है? क्या? हाँ, मैं अपने रूम से यहाँ पे आई हूँ तुम्हारे फोन की आवाज सुन के, और तुम्हें यहाँ सुनाई नहीं दे रही? वो मैं कुछ सोच रही थी, शायद मेरा ध्यान नहीं गया फोन पे। हाँ ठीक है, उठा लो फोन, कब से फोन बज रहा है, पता नहीं किसने इतनी रात को फोन किया है। हाँ, मैं भी उठा लेती हूँ। हेलो, कौन बोल रहा है? मिस जिमिन, मैं आपका बॉस शुगा बोल रहा हूँ। बॉस, आपने इतनी रात को फोन किया, क्या सब कुछ ठीक है? हाँ, सब कुछ ठीक है। वो मुझे आपको दोपहर के लिए सॉरी बोलना था, वो युंजुन आया था तब। ओह, तब के लिए? इट्स ओके बॉस, कोई बात नहीं।
हाँ, तुमने मुझे सच में माफ कर दिया। मैं तुम्हारे करीब नहीं आना चाहता तो वो तुम्हें लग जाता ऊपर, इसलिए। बॉस, मैं समझती हूँ आप मेरी केयर करते हैं ना, इसीलिए। हाँ, मैं तुम्हारी बहुत केयर करता हूँ। वैसे डिनर हो गया तुम्हारा? हाँ, कब का डिनर हो गया? आपका डिनर हो गया है? हाँ, मेरा भी हो गया है। और क्या चल रहा है? और कुछ भी नहीं। तो बॉस, मैं फोन रखूं? क्या इतनी जल्दी, मतलब इतनी जल्दी? क्या तुम्हें नींद आ रही है इसीलिए तुम फोन रखना चाहते हो? हाँ, अभी रात हो गई है तो सोना तो पड़ेगा ही ना। अच्छा, तुम बहुत जल्दी नहीं सोती, मतलब इतनी जल्दी? हाँ, क्योंकि जल्दी सोऊंगी तो जल्दी उठूंगी और जल्दी ऑफिस आ पाऊंगी। हाँ, सही है। चलो फिर तुम सो जाओ। हाँ बॉस, मैं रखती हूँ। गुड नाइट बॉस। हाँ, गुड नाइट। कल सुबह ऑफिस में मिलते हैं। बाय। बाय, मैं फोन रख रही हूँ। रख दिया? सीरियसली मैन, मैंने इतनी रात को मेजरमेंट को फोन किया है वो भी सॉरी बोलने के लिए, और मैं उनसे बात करने में हकला रहा हूँ। सीरियसली, मुझे तो अब खुद पे ही डाउट होने लगा है कि मैं एक माफिया हूँ या नहीं। मैं क्यों कर रहा हूँ ये सब कुछ? I think I like जिमिन। No, I think I love जिमिन। कितनी ज्यादा प्यारी और क्यूट है वो। उसका वो मासूम सा चेहरा, उसकी प्यारी सी स्माइल, उसकी वो छोटी छोटी आंखें मुझे सच में भा गई है। मुझे जिमिन चाहिए किसी भी हालत में। अब इसे क्या बताऊं? चल चल बोल भी दे, तेरे बॉस ने तुझे इतनी रात को सॉरी क्यों बोला? मैं तुझे ये बताना जरूरी नहीं समझती। यार सुन से, दिस इज नॉट फेयर यार। हम सब ने प्रॉमिस लिया था कि हम सब किसी से भी कोई भी बात नहीं छुपाएंगे। मैंने मिस्टर नामजू को किस किया तो मैंने ताई को बता दिया। क्या? तूने उस माफिया को किस किया है? हाँ, क्या ही कर सकते हैं, वो हो गया। तू बात को बदल मत। मैं बात को नहीं बदल रही, तू बदल रही है। तूने उसे किस क्यों किया? अरे यार, कर दिया तो कर दिया, अपनी सेफ्टी के लिए इतना नहीं कर सकती मैं। अब तू बता, तेरे साथ क्या चल रहा है? हाँ, मेरी भी हालत कुछ ऐसी है बॉस। क्या? फिर तुम लोगों ने किस किया है? नहीं, शट अप जेन। वो युनजुन बीच में आ गया था। अगर वो नहीं आता तो कर ही देती है ना। ऐसा नहीं यार, मैं ये सब कुछ नहीं करना चाहती, पर जब भी वो मेरे करीब आता है मैं सब भूल जाती हूँ, अपना मिशन, सब कुछ, और उसके रंग में रंग जाती हूँ। तुम्हें पता है, तुम्हारे और ताई के बाद पहला वो इंसान है जिसने मेरी इतनी केयर की है। तुझे पता है, मैं पहले उसके लिए कॉफी बना के लेके आती थी, आज वो खुद मेरे लिए कॉफी बना के लेता है। मैं जब भी ऑफिस में आऊँ मैं हिल्स पहन के जाती हूँ, तब वो मेरे लिए तरह तरह के शूज लेके आया है कि मैं ऑफिस में वो पहन के कंफर्टेबल रहूं। अगर कोई मेरी इतनी केयर करेगा तो मैं उससे दूर कैसे रहूं, कैसे ना अटैच हूं उससे? अगर ऐसा ही चलता रहा जिन, तो मैं अपना मिशन कंप्लीट नहीं कर पाऊंगी यार। वो ऑलरेडी मेरे दिल में जगह बना चुका है। मैं दिन रात उसी के बारे में सोचती हूँ। मैं उसके पास होती हूँ तब भी उसके बारे में सोचती हूँ, जब उससे दूर जाती हूँ तब भी उसी का ख्याल आता है मेरे मन में। अभी फोन आया तब भी मैं उसी के बारे में सोच रही थी। जिमिन, तुम्हारी बातों से साफ साफ लग रहा है कि तुम्हें उससे प्यार हो गया है। प्यार? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जिमिन, तुम मानो या फिर ना मानो, ऐसा ही है। तुम्हें उससे प्यार हो गया है, बट ये बिल्कुल भी सही नहीं है। तुम सोचो, अगर उसे पता चल जाएगा कि तुम उसे बर्बाद करने के लिए आई हो, तब भी वो तुम्हारी इतनी केयर करेगा? बिल्कुल भी नहीं। सोचो, अब जो वो तुम्हारी इतनी केयर कर रहा है, उससे 10 गुना वो तुमसे नफरत करेगा। और तुम जानती हो माफिया से वो कुछ भी कर सकते हैं। तुम्हें पता है, मुझे भी मिस्टर नामजन बहुत पसंद है, बट मैं अपनी फीलिंग को दबा के रख रही हूँ, क्योंकि अभी दर्द होगा थोड़ा सा, पर बाद में हम सहन नहीं कर पाएंगे। इसीलिए ये सब कुछ अपने दिमाग से निकाल लो और सिर्फ अपने मिशन पे फोकस करो। अभी वो तुमसे जितना प्यार करता है, तुम्हारी जितनी केयर करता है, सच्चाई पता चलने के बाद वो तुमसे उतनी ही नफरत करेगा जिमिन, और शायद वो तुम झेल नहीं पाओगी। इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम उससे दूर रहो, ताकि बाद में तुम्हें ज्यादा तकलीफ ना हो। मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी, बाकी आगे तुम्हारी मर्जी।